दशहरे के दिन ही शिरडी के साईं बाबा ने क्यों ली थी समाधि? शिरडी के साईं बाबा एक चमत्कारिक संत हैं। उनकी समाधि पर जो भी गया झोली भरकर ही लौटा है। साईं बाबा का दशहरे या विजयादशमी से क्या कनेक्शन है, आओ जानते हैं इस संबंध में 4 खास बातें। एक, तात्या की मृत्यु। कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयादशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बैजाबाई के पुत्र थे और बैजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थीं। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। इसी तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवनदान देने का निर्णय लिया। तात्या बहुत बीमार चल रहे थे। 2, साईं बाबा की ईंट। साईं बाबा के पास एक ईंट हमेशा रहती थी। वे उस ईंट पर ही सिर रखकर सोते थे। दरअसल यह ईंट उस वक्त की है जब साईं बाबा वेंकुशा के आश्रम में पढ़ते थे। वेंकुशा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियां दे दी और वे बाबा को एक जंगल में ले गए, जहां उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की। वहां से लौटते वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग साईं बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वेंकुशा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वेंकुशा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वेंकुशा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी, बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। सन 1918 ही के सितंबर माह में दशहरे से कुछ दिन पूर्व मस्जिद की सफाई करते समय बाबा के एक भक्त माधव फासले के हाथ से गिरकर वे ईंट टूट गई। द्वारका माही में उपस्थित भक्तगण स्तब्ध रह गए। साईं बाबा ने जब उस टूटी हुई ईंट को देखा तो वे मुस्कुराकर बोले, यह ईंट मेरी जीवन संगिनी थी, अब यह टूट गई है तो समझ लो कि मेरा समय भी पूरा हो गया। 3, राम विजय प्रकरण। जब बाबा को लगा कि अब जाने का समय आ गया है, तब उन्होंने श्री वजह को राम विजय प्रकरण, श्री राम विजय कथा सार सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजह ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात ही बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजह ने उस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजह बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 4, साईं बाबा ने ली समाधि। साईं बाबा ने शिरडी में 15 अक्टूबर दशहरे के दिन 1918 में समाधि ले ली थी। 27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न सब कुछ त्याग दिया। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी जगह साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस दिन विजयादशमी दशहरा का दिन था। उन्होंने तात्या की जगह खुद के प्राण निकल जाने दिए। जय साईं राम।